हेलो फ्रेंड्स, हाय। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और आप सभी को हमारे प्रिया रियल ब्लॉग मिडिल क्लास चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, अभी हो रहा है मॉर्निंग का टाइम। तो मैं ना आप सभी से मॉर्निंग का जो होता है ना ब्रेकफास्ट और लंच की मतलब रूटीन, वो मैं शेयर कर रही हूँ आप सभी से। तो ये देखिए, मॉर्निंग का टाइम हो रहा है मॉर्निंग का। तो मैं यहाँ पे ना आलू की भुजिया बना रही हूँ। तो पतली पतली साइज में मैं आलू को कट कर ली हूँ। और देखिए, मैं तेल पहले कढ़ाई में गर्म होने के लिए छोड़ दी थी। उसके बाद ना मैं प्याज और मिर्च और आलू को मैं साथ ही में डाल दी हूँ कढ़ाई में, और मैं इसे अच्छे से भूनती हूँ। और भूनने के बाद जैसे मेरा जो आलू की भुजिया है ना वो भून जाती है, लगभग आधे से ज़्यादा वो पक जाती है, तभी मैं आलू की भुजिया में हल्दी डालती हूँ। तो नमक मैं पहले ही डाल देती हूँ स्वाद के अनुसार। तो ऐसे ही मैं करती हूँ, क्योंकि भुजिया में ना जैसे वो आज ये हो जाती है ना, चिपक जाती है, वो चिपकती नहीं है हल्दी को बाद में डालने से। तो इसीलिए मैं ये ट्रिक अपनाती हूँ। तो आप लोग भी यही आज अपनाइएगा। जो जो नहीं करते वो आजमा करके देखिएगा कि कैसा होता है। और उसके बाद ना मैं ऐसे फिर से उसे चला करके और मैं एक बार फिर से मैं ढक देती हूँ अच्छे से, जिससे हल्दी भी पक जाए भुजिया के साथ। तो उसके बाद ना मैं यहाँ पे देखिए, ये ना सूजी में बनाई थी पीहू के लिए। तो पीहू को थोड़ा दांत वो सब निकल रही है ना, तो उसको थोड़ी खाने में प्रॉब्लम आ रही है। तो मैं उसे ना जितना भी हो सक रहा है प्यूरी टाइप का खाना बना करके मैं उसे खिला रही। तो सूजी को मैं दूध में, सूजी को पहले मैं बना ली हूँ और उसमें दूध डाल करके और रख दी हूँ। और ये देखिए, यहाँ पे मैं भुजिया दिखा रही हूँ कि मेरी भुजिया भी बन के तैयार हो गई है। तो यहाँ पे मैं भुजिया को उतार देती हूँ। और देखिए, यहाँ मम्मी ना मेरी आटे को गूंद दे रही है। और सुबह का जितना भी मेरा झाड़ू पोछा वगैरह होता है ना, मम्मी और मैं दोनों ही साथ में मिलकर कर दी हूँ। और ये देखिए, मट्टी वाला चूल्हा भी मैं आज जला दी हूँ कोयले से। तो यहाँ मैं ना चावल की पानी भी बैठा दी हूँ साथ में, क्योंकि ना मौसम भी बहुत ख़राब करके रखा है। तो ये देखिए, और यहाँ पे फिर मैं आ जाती हूँ रोटियों को बेलने के लिए, क्योंकि मम्मी तो रोटी के लिए आटा गूंद दी है। और इधर मैं चाय मैं बना करके पहले ही रख दी थी। तो लाल चाय है, दूध चाय पहले से बना के रखने में उसमें ख़राबी होती है, और लाल चाय को मैं पहले ही बना करके मैं यहाँ पे रख देती हूँ। तो उसी को मैं फिर से गर्म कर रही हूँ, क्योंकि मम्मी जी पापा जी और मेरी मम्मी पापा और मेरे दोनों बेटे लोग भी स्कूल जाएंगे। और छोटे वाले के एग्ज़ाम चल रहा है और इनके पापा भी मुँह धो करके और फ्रेश हो करके आ गए हैं। तो सबको को फर्स्ट में मैं चाय दे देती हूँ, ये तो आप सभी को भी पता है। और यहाँ मैं चाय को भी गर्म होने के लिए बैठा दी और तवे को भी बैठा दी। तो साथी के साथ ना, और यहाँ देखिए जो आप देख रहे हो ना, वो हमारी दीदी है जो खिड़की में आपको दिखी ना। तो मिल लीजिए हमारी दीदी से भी। तो क्या बोलूँ फ्रेंड्स, आप लोगों को मैं जितने इससे पिछले जो वीडियो में मैं बता रही थी ना कि मैं बहुत ही आप मतलब ये है मेरा मतलब प्रॉब्लम, और थोड़ी सी मुझे मतलब अच्छी नहीं लग रही थी। तो वो कारण मेरी दीदी है कि मेरी दीदी का ना तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। तो मुझे उसी से मैं बहुत ही अपसेट थी। तो चलिए, आज मैं वो भी आप लोगों से बता दी हूँ कि क्यों मैं अपसेट रह रही थी उतने दिनों से। तो मैं दीदी का बहुत ही ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गया था, वो आईसीयू रूम में थी सप्ताह भर से। तो उनका अभी लगभग वो ठीक हो चुकी है, तो मैं अपने घर में ही बुलाई हूँ। तो यहाँ मैं देख भी लूँगी दीदी को, उसके बाद वो फिर वहाँ यहाँ से जाएगी, अब मम्मी के यहाँ जाएंगी या फिर ससुराल जाएंगी, वो थोड़ी मुझे उतना पता नहीं है। तो इसके बाद देखिए, मैं यहाँ रोटियों को भी अच्छे से सेक लेती हूँ। और यहाँ देखिए, मैं चाय में मुरमुरे डाल करके, और हम लोग घर में ना मुरमुरे बहुत ही पसंद करते हैं। सेवई भी हैं जो बेसन की होती है ना, तो वो उतना पसंद नहीं करती है, उन लोग को कैसा लगता है, मुझे बहुत पसंद है सेवई। तो ये देखिए, मैं मुरमुरे डाल करके और बिस्किट के साथ में सबको को यहाँ चाय दे देती हूँ। और उसके बाद मैं यहाँ पे आ जाती हूँ। ये देखिए, तवे को बैठा दी हूँ। फिर से मैं रोटियों को बना लूँगी अच्छे से, क्योंकि ना मेरा बड़ा वाला बेटा, तो उसको मैं ना ये पहले से मतलब वो मुँह हाथ धो करके आ गए, तो उसे भी मैं चाय और बिस्किट दे दी हूँ।
और उसके बाद मैं रोटियों को जल्दी जल्दी से सेक लेती हूँ ताकि वो लोग भी नाश्ता करके निकल जाए। और खा पी करके बच्चे हस्बैंड निकलते हैं ना तो मन को शांति होती है। तो उसके बाद ना यहाँ पे देखिए मैं आ जाती हूँ, रोटी को सेक लूँगी अच्छे से। और बगल में ना फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा हल्ला आ रही है, तो प्लीज़ अगर आप लोगों को वो आवाज़ आ रही है तो मतलब बोल लीजिए, झगड़ा ही टाइप का। तो अगर आ रही है तो प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। और बहुत ही ज़्यादा आवाज़ हो रही है तो इसीलिए। और ये देखिए यहाँ मैं सारी रोटियों को इधर सेक ली हूँ और सबको चाय पानी, जो हम लोग को जलपान होता है ना, जलपानी कह लीजिए, तो चाय और बिस्किट ये सब मैं दे दी हूँ। और यहाँ मैं रोटियों को सेक लेती हूँ। और मम्मी रहने से ना मेरा काम बहुत ही आसान हो जाता है, झट से सारा काम हो जाता है। तो मम्मी को वो बैठ के रहना ही नहीं पाती है। हम लोग कितना भी मना करते हैं ना कि ठंड का मौसम है, थोड़ा और देर तक थोड़ा सा आप सो लीजिए, तो नहीं, वो उनसे होता ही नहीं है, बोलती है तो वो उठ के मतलब करने ही लगती है। तो हम लोग भी साथ में उठ जाते हैं और करने लगते हैं तो जल्दी हो जाता है। तो मिल बांट करके कोई भी काम कीजिए ना, तो मेरा कहने का यही मतलब है, तो झट से हो जाता है, बहुत ही जल्दी हो जाता है। तो यहाँ देखिए, और मैं रोटियों को भी अच्छे से, कितनी अच्छी अच्छी फूल करके हो रही है ना रोटी। तो यहाँ मैं रोटियों को भी इधर सेक ले रही हूँ। और उसके बाद ना मैं जाऊँगी बच्चों को नाश्ता देने के लिए। तो यहाँ मैं बच्चे के लिए पहले मैं यहाँ नाश्ता लगा देती हूँ क्योंकि उन लोगों को लेट हो रहा है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मेरी नाश्ता बन करके तैयार हो गई है। तो यहाँ देखिए मैं यहाँ 6 रोटियाँ दोनों बेटों को मैं साथ ही में दे देती हूँ। और ये रोटी को मैं अभी आटे को डो लगा के रख दूँगी। तो आ जाइए, आप लोग भी खा लीजिए। हमारे ये नाश्ता सादा सिंपल सी है, ज़्यादा कोई ख़ास नहीं है। तो उसके बाद ना यहाँ देखिए मैं रोटी को ना आटे को मैं यहाँ पे ढक करके रख देती हूँ क्योंकि अभी हम लोग नहीं खाएंगे। अभी यहाँ पे मैं इसके लिए मैं दाल बैठा देती हूँ चूल्हे में, तब तक मेरी दाल भी इधर हो जाएगी। और उधर मट्टी वाले चूल्हे में मैं चावल बैठा दी हूँ। तो चावल का पानी था तो बीच में मैं बीच में मैं ना चावल डाल दी हूँ चावल के पानी में, ताकि उस पर भात भी बन करके रेडी हो जाए। और यहाँ मैं दाल में हल्दी और स्वाद के अनुसार नमक डाल करके, थोड़ी सी तेल डाल करके दाल को ढक दी हूँ। और यहाँ मैं चावल को चेक करने के लिए आ जाती हूँ। यहाँ देखिए मेरी चावल भी अच्छे से पक रही है। और सब्ज़ी में हमारी आज दोपहर में बनेगी ये पालक, बैगन और आलू और प्याज मिक्स करके आलू पालक और बैगन की सब्ज़ी। तो बहुत ही अच्छी होती है फ्रेंड्स, खाने में बहुत ही अच्छी लगती है। और यहाँ देखिए मम्मी आ गई है, चावल को पसार दे रही है क्योंकि काफ़ी बड़ी डेगची है और अभी फैमिली बड़ी है ना, तो थोड़ा आपको साइज़ बड़ी लगेगी हमारी बर्तन की, तो इसीलिए। और यहाँ देखिए कितनी अच्छी सी आग है ना। तो यहाँ पालक और जो सब्ज़ी है ना धुल करके मम्मी एक बार काटी थी और फिर से मम्मी एक बार धुल करके और बैठा दी है। तो यहाँ पे मैं दिखा रही थी, इस पर मैं ना जो हरी मिर्च होती है चीरा लगा करके दे दी हूँ, और लहसुन, प्याज और स्वाद के अनुसार नमक मैं यहाँ डाल देती हूँ। तो पहले मैं तेल डाल दी हूँ, मैं बाद में नहीं छोंकूँगी। तेल डाल करके और जो लाल मिर्च होती है ना उससे छोंक करके ही मैं सब्ज़ी को बैठा दी हूँ डायरेक्टली। तो यहाँ ना पीहू भी थोड़ी बदमाशी कर रही थी, उसकी भी क्लिप में ले ली हूँ। और उसके बाद ना मेरे कपड़े भी वहाँ थोड़ी थी तो मैं सूखने के लिए दे दी हूँ, लेकिन मौसम बहुत ही ख़राब करके रखा है, इसीलिए ना कपड़े भी अभी अच्छे से सूख नहीं पा रही है। देखती हूँ बाद में धूप आती है कि नहीं। और यहाँ देखिए फ्रेंड्स कितनी ज़्यादा क्वांटिटी में लग रही थी ना सब्ज़ी, तो देखिए अभी पक करके कितनी कम हो चुकी है। तो देखिए लगभग मेरी सब्ज़ी ना पक ही गई थी। तो उसके बाद ना इसमें मैं 2 टमाटर कट करके डाल दी हूँ और अच्छे से मैं इसे एक बार फिर से चला दूँगी और ढक दूँगी जब तक कि ना ये टमाटर भी अच्छे से पक जाए और ये जो है ना इस पानी भी अच्छे से सोख जाए, तभी मेरी सब्ज़ी पकेगी। तो यहाँ मैं इसे भी हो जाती है मेरी सब्ज़ी, यहाँ बैठा देती हूँ। और मौसम बहुत ही ख़राब थी, बहुत ही ख़राब, क्या कहूँ। मैं है ना सोची कि यहाँ मैं बाहर में चूल्हा जलाऊँगी ना
तो जल्दी से मेरी ये खाना पक जाएगी। और धूप भी हम लोगों को मतलब धूप भी यहाँ पे मिल जाएगी अच्छी खासी। तो आज धूप ही नहीं है और बहुत ही संभल करके मुझे खाना अभी बाहर में मैं पका रही हूँ, क्योंकि जो पौधे हैं ना अमरूद के पेड़ वगैरह, तो उस सब में ना थोड़े कीड़े वगैरह वो सब जो होते हैं गिरने का डर रहता है। इसीलिए मैं बहुत ही संभल करके बहुत में ही ध्यान रख के मैं खाना बनाती हूँ वहाँ। तो क्या करूँ, अभी फैमिली बड़ी है ना, तो इसीलिए मैं जल्दी होने के लिए मैं दोनों ही चूल्हे को यूज़ करती हूँ, ये तो आप सभी को पता है। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरा खाना भी यहाँ बन कर के तैयार हो गया है। तो यहाँ मैं आ गई हूँ, गैस स्टोव को भी यहाँ पे साफ़ कर दूँगी और ये जो काउंटर टॉप है ना इसे भी मैं साफ़ कर दूँगी अच्छे से। तो ये देखिए अच्छे से मैं यहाँ साफ़ कर लूँगी अच्छे से। उसके बाद जो नाश्ते की बर्तन है ना, थोड़ी बहुत क्या, सभी कोई हम लोग खा चुके हैं नाश्ता। जो रोटी और भुजिया बनी थी वो ही हम लोगों का आज नाश्ता हुआ है। तो यहाँ मैं उसे भी ये करके मतलब बर्तन को रख दी हूँ। तो पहले मैं इसे साफ़ कर लूँगी, उसके बाद ही मैं बर्तन को धोऊँगी। तो अभी मैं नहाई नहीं हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि ना अभी मौसम भी बहुत ही ख़राब करके रखा है। और देखती हूँ धूप अगर आ जाएगी ना तो मैं नहाऊंगी ज़रूर ही, क्योंकि मैं ना सर पे अपने हेयर पे ऑयल लगाई थी रात में, तो इसीलिए। और ऑयलिंग करके मैं चोटी कर लेती हूँ, तो प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा ऐसे मेरी हेयर को। तो यहाँ देखिए मैं बर्तनों को यहाँ पे धुल लेती हूँ, जो नाश्ते वाली होती है वो। तो उसे मैं यहाँ पे धुल करके और यहाँ मैं रख दूँगी। और ये जो पतीला देख रहे हैं ना, तो इस पे दूध है। तो आज ज़्यादा ही क्वांटिटी में दूध ली हूँ, क्योंकि मुझे बनाना है पायस, यानी कि खीर। हम लोग खीर को पायस ही बोलते हैं। तो इसीलिए मैं इस दूध को बड़े से पतीले में आज मैं रख दी हूँ। तो यहाँ देखिए अच्छे से मैं बर्तनों को भी धुल दूँगी। और कहते हैं ना आदमी बहुत कोई डर जाते हैं कि इतना सारा आदमी आएगा तो काम भी बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा। बट मेरा कहना है ना, अगर मिल बांट के कोई चीज़ करे ना तो मतलब कुछ लगता ही नहीं है कि ऐसा कुछ होता है, मेरी ये का मतलब है। तो मुझे तो ऐसा कुछ फील नहीं होता है। तो इसीलिए मुझे अच्छा लग रहा है। और मुझे ना मतलब ज़्यादा फैमिली में रहना बहुत ही पसंद है, बहुत ही अच्छी लगती है। तो इसीलिए, और मिल बांट के काम करने से जल्दी भी होती है काम। उसके बाद फिर पूरा दिन हम लोग अच्छे से, फिर कोई मेहमान वगैरह आता है ना तो फिर काम वगैरह जल्दी हो जाती है ना, तो फिर बैठ करके थोड़ा बातें वगैरह करने में भी अच्छी लगती है। और ऐसे में ना मेहमान भी बोर नहीं होते हैं और हम लोग भी बोर नहीं होते हैं। तो मैं ऐसा ही करती हूँ। और आप लोग कैसे करते हैं प्लीज़ बताइएगा। और यहाँ पे देखिए मैं बातें करते करते आप लोगों से मेरी बर्तन भी यहाँ धुल जाती है। तो यहाँ देखते चमचे जो मेरी होती है उसे मैं चमचे को अपने स्टैंड में रख देती हूँ, चम्मच रखने के स्टैंड में यहाँ पे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ मेरी किचन भी कितनी अच्छी साफ़ सी हो गई। और मेरी हालत देखिए, मैं वही दिखा रही थी कि कैसी मैं लग रही हूँ, चुड़ैल टाइप की। तो चलिए, मेरी वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा।